जय जय श्री सीताराम। भगवान शिव और पार्वती जी का बड़ा पवित्र संवाद चल रहा है और उस संवाद में भगवान के अवतार का प्रयोजन, उस अवतार प्रयोजन की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। कल हमने चर्चा की थी मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रवाना। नाम हम नहीं लेना चाहते हैं, जानकर भी। किसी महानुभाव ने कहा कि मुक्ति केवल श्री कृष्ण ही दे सकते हैं, दूसरा कोई मुक्ति नहीं दे सकता। और उन्होंने प्रमाण रूप में उद्धृत किया कि देखो, नृसिंह भगवान और वाराह भगवान हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष को मुक्ति नहीं दे सके, उनको रावण कुंभकर्ण बनना पड़ा। राम जी भी रावण कुंभकर्ण को मुक्ति नहीं दे पाए, उनको शिशुपाल दंतवक्त्र बनना पड़ा। और जब कृष्णावतार हुआ तब वो मुक्त हुए। ऐसी बात एक बड़े वक्ता ने, प्रामाणिक विद्वान ने कही। हमारा इस प्रकार की विचारधारा रखने वालों से अत्यंत विनम्र आग्रह है कि उन्हें श्री मानस जी का आश्रय अवश्य लेना चाहिए। सर्वग्रंथान परित्यज्य मानसम शरणम व्रज। मानस जी का आश्रय लेगा तो उसको कभी कोई संदेह होगा ही नहीं। कितना बढ़िया समाधान गोस्वामी जी ने किया। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज वचन प्रवाना। एक बात हम और आपको कह दें, जीव के कल्याण में दो चीजें सबसे अधिक बाधक है। एक भगवद अपराध और दूसरा भागवत अपराध। भागवत अपराध के संबंध में कल हमने चर्चा की थी। भगवत अपराध और भागवत अपराध कैसे लगते हैं? भगवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध होता है। आपका सांप्रदायिक जो आग्रह है वो आपके अपने स्थान पर है, और यदि मूल वैदिक सनातन आर्ष सिद्धांत का हम विचार करेंगे, और उस आर्ष सिद्धांत का विचार करने में व्यास वाल्मीकि को छोड़कर दूसरी गति नहीं है, उनके आश्रय में यदि हम चिंतन विचार करेंगे तो राम कृष्ण नारायण में भेद मानने से काम चलेगा नहीं। अपराध ही अपराध लगेंगे, कुछ हासिल नहीं हो, कुछ प्राप्त नहीं हो। किसी भगवत स्वरूप में भेद बुद्धि नहीं करना। और इस अपराध से नाभा जी ने हम लोगों को बचाया है, टीकाकार प्रियादास जी ने हम लोगों को बचाया है। प्रियादास जी ने क्या कहा? केसन कुटिलताई ऐसे मीने सुखदाई, अगर सुरीत भाई बसोर हार के। आहा, क्या कहना है। देखिए, भगवत अपराध से ही जुड़ा हुआ भागवत अपराध है। यह बात बड़ी बारीक और सूक्ष्म बात है। आप श्री राम जी के अनन्य उपासक हैं, श्री राम जी के प्रति आपका परत्व भाव है, पर जैसा भाव श्री राम जी के प्रति है वैसा भाव श्री कृष्ण के प्रति नहीं है और श्रीमन नारायण के प्रति नहीं है, तो कहीं न कहीं आपकी वाणी से स्खलन जरूर होगा और श्री कृष्ण के प्रति कोई न कोई हल्की बात निकल जाएगी। श्री हरि के प्रति कोई न कोई हल्की बात निकल जाएगी मुझसे। क्यों? अंतःकरण
वह वाणी के माध्यम से ही अभिव्यक्त होता है। आपके भीतर क्या चल रहा है, आपकी वाणी से ही तो पता चलेगा। बात पहले मन बुद्धि में आती है, फिर वाणी में आती है, क्रिया में बहुत पीछे आती है। जो श्रोता दिखाई पड़ रहे हैं इतने ही श्रोता नहीं है। अज्ञात अलक्षित भाव से भगवान के नित्य मुक्त पार्षद जब भगवत कथा आरंभ होती है तो वे सब के सब उपस्थित होते हैं अलक्षित भाव से। गूढ़ रूपेण संस्थिता, और उसमें ध्रुव जी बैठे हैं, कथा में ध्रुव जी बैठे हैं, और जिन ध्रुव जी का आराध्य उपास्य स्वरूप चतुर्भुज नारायण का स्वरूप है, और वक्ता के मन में नारायण के स्वरूप के प्रति उतना भाव नहीं है, उसने कुछ हल्की बात कह दी तो ध्रुव जी को कितनी पीड़ा होगी। तो स्वरूप भेद करने से भागवत अपराध हो जाएगा। श्री कृष्ण के संबंध में हल्की बात कह देंगे तो श्री उद्धव जी बैठे हैं, उनको कितनी पीड़ा होगी। अर्जुन बैठे हैं, उनको कितनी पीड़ा होगी। नृसिंह भगवान के बारे में कुछ हल्की बात आप कह देंगे, सोच लेंगे, वाणी से कह देंगे, तो प्रहलाद जी बैठे, उनको कितनी पीड़ा होगी। अरे नृसिंह भगवान भी कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला उनका स्वरूप है, पर हमारी आंख से नहीं, प्रहलाद जी की आंखों से देखो तो नृसिंह भगवान कितने सुंदर दिखाई पड़ेंगे। भूदेवी के नेत्रों से देखो तो वाराह भगवान कितने सुंदर दिखाई पड़ेंगे। मनु जी के नेत्रों से देखो तो मत्स्य भगवान कितने सुंदर दिखाई पड़ेंगे। सनकादिक भगवान के नेत्रों से देखो तो हंस भगवान कितने सुंदर दिखाई पड़ेंगे। इसलिए सब ही है नित्य। श्री कृष्ण के प्रति भाव है, राम जी के प्रति वैसा भाव नहीं है, तो राम जी के लिए कोई हल्की बात निकल गई और महाराज हनुमान जी तो सबसे पहले आके बैठते हैं, और कहीं हनुमान जी को गुस्सा आ गया तो है? बोलो स्वामी जी। रावण सो भट्ट भयो मुठिका के घाय को, एक घूंसा नहीं झेल पाया रावण। क्रोध तो आया हनुमान जी को, घूंसा तो जमाया रावण को, लेकिन जमाते जमाते जैसी छाती के पास घूंसा पहुंचा तो हनुमान जी थोड़े ढीले हो गए, खुद ही अपने संकल्प को थोड़ा शिथिल कर दिया। क्यों? ये एक ही घूंसे से मर जाएगा तो फिर स्वामी की कीर्ति कैसे उजागर होगी। वह सेवक सेवक नहीं जो स्वामी की कीर्ति को उजागर न करे। श्री राम जी के हाथों रावण का उद्धार हो, इसी में राम जी का यश है। इसलिए यह जानकर हनुमान जी ने प्रहार थोड़ा ढीला कर दिया, हल्का कर दिया, नहीं तो एक घूंसे का नहीं था रावण हनुमान जी के। क्योंकि हनुमान जी स्वयं घोषणा कर रहे हैं, न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत् शिलाभिश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः। घोषणा कर रहे हैं हनुमान जी, अरे एक रावण की क्या चले, हजारों रावण भी युद्ध में मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। कान खोलकर सुन लो। अर्दयित्वा पुरीम लंकाम अभिवाद्य च मैथिलीम समृद्धार्थो गमिष्यामि मिशताम सर्वरक्षसाम। इसलिए भगवत स्वरूपों में भेद करने से भागवत अपराध और भागवत स्वरूपों में भेद करने से भगवत अपराध, ये दोनों ही अन्योन्याश्रित हैं। इसलिए श्रुत जब सब एक ही है तो जहां श्री कृष्ण का प्रतिपादन किया वहां सबसे परात्पर श्री कृष्ण, जहां राम तत्व का प्रतिपादन किया वहां सबसे परात्पर श्री राम, जहां नारायण तत्व का प्रतिपादन किया वहां सबसे परात्पर श्रीमन नारायण। तो इनकी संगति कैसे होगी?
एक प्रश्न है कि नहीं? जैसे गोस्वामी जी श्री राम जी के अनन्य उपासक हैं, इसलिए उनके साहित्य में देखो तो विधि ही विधिता, हरि ही हरिता, शिव ही शिवता जिन दई। विनय पत्रिका में विधि को विधिता, हरि को हरिता, शिव को शिवता देने वाले श्री राम जी हैं। तो गोस्वामी जी अशास्त्रीय वाक्य नहीं बोल सकते। जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन वारे, तेऊ न जान ही मरम तुम्हारा, और तुम ही को जान निहारा। उपजहि जासु अंश गुण खानी, अगणित लक्ष्मी उमा ब्रह्माणी इत्यादि। तो ये परत्व की जो बात है वो कहां से है, कैसे है, इस संबंध में भगवत कृपा से प्राप्त, गुरु कृपा से प्राप्त विवेक यह है, हमारे पूर्वाचार्यों का भाव है कि जो जिसका आराध्य इष्ट उपास्य स्वरूप है, उसका संपूर्ण समर्पण, उसकी सर्वथा परत्व बुद्धि अपने उपास्य स्वरूप के प्रति हो जाए। तो श्री राम जी के उपासक श्री राम जी के स्वरूप के प्रति परत्व बुद्धि रखें, श्री कृष्ण के उपासक श्री कृष्ण के प्रति परत्व बुद्धि रखें, श्रीमन नारायण के उपासक श्रीमन नारायण के प्रति परत्व बुद्धि रखें, पर उस परत्व बुद्धि का तात्पर्य है इष्टानुराग, उसका तात्पर्य भेद नहीं। श्रीमन नारायण के उपासक समझें कि जितने स्वरूप हैं वो सब हमारे श्रीमन नारायण के ही हैं। श्री रामोपासक समझें कि जितने भगवत स्वरूप हैं सब रघुनाथ जी के ही हैं। श्री कृष्णोपासक समझें कि सभी स्वरूप श्री कृष्ण के ही हैं। देखो हम उदाहरण आपको दे रहे हैं। श्रीमद् भागवत 10वें स्कंध में भ्रमर गीत में श्री राधा रानी क्या कह रही है, अब देखिए बड़ी बारीक बात है। आजकल अनन्यता का अर्थ समझते हैं कि हमने दूसरे स्वरूप की चर्चा कर दी तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो गया। अरे राम राम, ये अनन्यता के नाम पर किया गया अपराध है। अपने आराध्य इष्ट स्वरूप को ही सब स्वरूपों में देख लेना, इसी का नाम अनन्यता है। तो श्री राधा रानी क्या कह रही है, मृगयुरिव कपीन्द्रम विव्यधे लुब्ध धर्मा, स्त्रियमकृत विरूपा स्त्रीजितः कामयानाम्, बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयध्वांशवद्यः, तदलमसित सख्यै दुस्त्यजस्तत्कथार्थः। श्री राधा रानी कह रही है, अरे भ्रमर, तू उन प्रियतम श्री कृष्ण से हमारी संधि कराना चाहता है। इनकी नस नस हम अच्छी प्रकार से जानती हैं, ये हैं कैसे, कैसे हैं? बोले ये इनके रामावतार का मैं स्मरण कर रही हूं। अब देखो श्री कृष्ण के रामावतार का स्मरण जान कीजिए, राधा रानी कर रही है। इन्होंने रामावतार में क्या किया, रामावतार का मैं इसलिए स्मरण कर रही हूं कि सब कोई कहे राम सुठी साधु, सरल स्वभाव छुअत छल नाही,
ये रामावतार की विशेषता है। और उस रामावतार में जिनमें सिधाई का प्रमाण पत्र इनको मिला हुआ है, उसमें इनका पहला अक्षर देखो, मृगयु इव कपींद्रम बिव्यधे, बहेलिए के जैसे इन्होंने बाली का वध कर दिया। अरे भाई, भाई भाई की लड़ाई थी, इनको बीच में कूदने की क्या जरूरत थी? अब मान लो लड़ना ही था तो सीधे ताल ठोक कर सामने आते, आओ मैदान में। बाली तो शत्रु की ललकार सुनता ही नहीं, बिटप ओट देखें रघुराई, और फिर उस बेचारे को मार दिया। लुब्ध धर्मा माने पवित्र क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी व्याध के धर्म का आचरण किया इन्होंने, बहेलिए के जैसा आचरण किया इन्होंने। यह है इनकी सिधाई। दूसरा बताऊं, उस बेचारी शूर्पणखा का दोष क्या था? ये सुंदर ही इतने हैं, जो इनको एक बार देख लेता है अपना सर्वस्व इनके ऊपर न्यौछावर कर देता है, हैं? अब वो इनकी सुंदरता पर आकृष्ट होकर ब्याह का प्रस्ताव लेकर आई, तो ब्याह नहीं करना था तो हाथ जोड़ लेते कि देवी हम करेंगे नहीं, क्या प्रयत्न कर रही हो, हम नहीं करेंगे विवाह, ना हम करेंगे ना हमारा भाई करेगा। बेचारी चली जाती, न खुद किया न भाई से कराया, और कोई पसंद करके उससे ब्याह कर ले इस लायक भी नहीं छोड़ा। ना, अरे नाक कान साबुत रहते तो शायद कोई पसंद कर लेता उसको भी। विरूप और कर दिया, स्त्रियमकृत विरूपाम स्त्रीजितः कामयानाम। चलो, क्षत्रियों में बड़ी राजनीति होती है, राजनीति वालों को छल बल सबका आश्रय लेना पड़ता है। ब्राह्मण का प्रधान लक्षण है मन वाणी क्रिया से ऋजुता। वशिष्ठ स्मृति में वशिष्ठ जी ने ब्राह्मण का कारक लक्षण आर्जव ऋजुता माना है, सरलता। जो उत्कृष्ट श्रेष्ठ ब्राह्मण होगा वो मनवाणी क्रिया से अत्यंत सरल होगा। निश्चल निष्कपट होना ये ब्राह्मण की पहचान मानी है वशिष्ठ जी ने स्मृति में। और ब्राह्मण में भी छोटा सा बालक हो तो बालक तो किसी वर्ण का हो, भोला भाला होता है, निश्चल निष्कपट होता है। छोटे से बटुक ब्रह्मचारी बन गए और पहुंच गए बलि के द्वार। बलि के द्वार जाकर के 3 पग पृथ्वी की याचना की। कथा नहीं सुनाना, कथा तो दूसरी कहना, जन्म तक पहुंचना है। उस बेचारे ने चरण धोए, अर्घपाद्य मधुपर्क आदि निवेदित किया और कहा अद्य में सफलम जन्म, आज हमारा जन्म सफल हो गया, हमारा कुल पवित्र हो गया। आज ब्राह्मणों ने बड़ी भक्ति पूर्वक अग्नि में आहुति दी। लगता है ब्रह्मर्षि नाम बपु साक्षात मन्ने त्वारे बपुर धर्म। लगता ब्रह्मर्षियों का तेज ही मूर्तिमंत होकर आपके रूप में आ गया है। मैं धन्य हुआ प्रभु। लगता है कुछ लेने की इच्छा से आप आए। आप जो मांगो सो देंगे। भगवान बोले कि तो आपके कुल खानदान की विशेषता है। कंजूस तो आपके परिवार में कोई पैदा ही नहीं हुआ, जो मांगा वो उतने से अधिक दिया। हे महाराज बलि, आपके पिता विरोचन, उन्होंने यह जानते हुए कि यह ब्राह्मण नहीं देवराज इंद्र है, मस्तक मांगा तो मस्तक काट करके दे दिया, मृत्यु का वर्ण कर लिया, पर ब्राह्मण को निराश नहीं किया। और प्रहलाद जी, आपके बाबा प्रहलाद जी, अरे महाराज प्रहलाद जी के बारे में तो कहूं मैं क्या, ये भगवान के वचन है। प्रहलाद उद्भाट यथोडुपः खे। जैसे आकाश में पूर्ण चंद्र की शोभा होती है,
ऐसी भक्त अनंत आकाश में भक्त रूपी नक्षत्रों के बीच में श्री प्रहलाद जी को भगवान अपने मुखारविंद से चंद्रमा कह रहे हैं, पूर्ण चंद्र कह रहे हैं। नक्षत्र, अनंत नक्षत्र राशि के बीच में जैसे पूर्ण चंद्र की शोभा होती है, शरद पूर्ण चंद्र की शोभा होती है, ऐसे ही अनंत भक्तों में प्रहलाद जी की महिमा तो पूर्ण चंद्र के समान है। और आपके परबाबा हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, क्या कहना महाराज, भगवान ने छल का आश्रय लेकर उनको मारा, नहीं तो बड़ा मुश्किल था उनको मारना। और यहां तक भगवान ने कह दिया कि आज भी हिरण्याक्ष के बल का स्मरण करते हैं जब भगवान बारह, तो अपने को पराजित उसे विजयी मानते हैं, इतना ताकतवर था। आपके पुरखा हिरण्यकशिपु बड़े ताकतवर थे महाराज, पूरी वंश परंपरा की जय जयकार कर दी ठाकुर जी ने। एकदम प्रसन्न हो गया, खिल उठा बलि, बोला महाराज जरूर मांगो। तो लगता है आप या तो महान योगेश्वर हैं, आपने योग बल से इस बालक की सी अवस्था को धारण कर रखा है, आपकी आयु बहुत बड़ी है, देखत बालक बहुकालीना। अथवा आपने गुरुकुल में जाकर इतिहास विषय पर पीएचडी डिलीट किया होगा, इतना बढ़िया आंखों देखा हाल आप सुना रहे हैं, आपकी वाणी बड़ी मनोहारिणी है, बहुत मीठा बोलते हैं, क्या चाहिए। भगवान बोले ज्यादा नहीं, हम तो संतोषी ब्राह्मण हैं, पदानि त्रीणि दैत्येंद्र सम्मितानि पदा ममो, अपने पैर के नाप से मात्र 3 पग पृथ्वी हमको चाहिए। यह सुनकर बेचारा बलि हंसा और उसने कहा कि मेरे जैसे दाता को प्रसन्न करके आप एक लोक का लोक मांग सकते थे, 7 द्वीपों में एक द्वीप का द्वीप मांग सकते थे, और आप अपने पैर के नाप से 3 पग पृथ्वी की याचना करके वस्तुतः मेरे जैसे दाता का तिरस्कार ही किया है। इतना कम मांग रहे हो, मैं इतना क्या दूं आपको। आपका आग्रह है, तुम्हारी सेना में बड़े बड़े असुर हैं, 3 पग में ही कम से कम 30-35 योजन नाप देंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, दूसरे का नाप नहीं, सम्मितानि पदामो, अपने पैर के नाप से। तो राधा रानी कहती इतने भोले भाले बालक बन के उसको ठगा कि इतना पढ़ा लिखा दैत्यराज चक्कर में आ गया और बोला भाई ब्राह्मणों से विवाद नहीं करना चाहिए, वांछातः प्रतिगृह्यताम, आपकी जैसी इच्छा उतना ही आप ले लीजिए। और जैसे ही दान का संकल्प का जल इनकी हथेली पर आया, ये विराट हो गए, त्रिविक्रम हो गए, और फिर एक पग में संपूर्ण भूलोक नाप लिया, दूसरे पग में बलि का राज्य तो स्वर्ग तक ही था, पर दूसरे पग से भगवान ने ब्रह्मलोक तक नाप लिया, और तीसरे पग के लिए उसे मिथ्याचारी बना करके तू झूठ बोलता है ऐसा आरोप लगा करके गरुड़ जी से कहा इसको पास में बांध कर डाल दो। बड़ी विचित्र बात लिखी, बलिमपि बलिमत्वा वेष्टय ध्वांक्षवद। संस्कृतज्ञ लोग बैठे हैं, इसकी विशेष व्याख्या नहीं करनी है। ध्वांक्ष माने क्या होता है, क्या होता ध्वांक्ष माने? कौआ होता, कौआ। कौए को जो बलिभुक होता है, कौआ, पितरों को तृप्त करने के लिए काक बलि दी जाती है। कौआ कई बार उसी के सिर पर टोल मार देता है, उन्हीं का खाया उन्हीं को ऊपर टोल मारी। ध्वांक्षवद, ये बाहर भीतर दोनों से ही काले हैं, केवल बाहर से ही काले नहीं, भीतर से भी काले हैं। तत् अलम असित सख्य ही, अब नाक तक पानी आ गया है इन कालों की मित्रता से, अब मैं बिल्कुल ऊब चुकी हूं। तद अलम असित सख्य ही। फिर कृष्ण कृष्ण कहकर क्यों रुदन कर रही हो? श्री राधा रानी कहती हैं यही तो बात है, दुस्थिजस तत्कथार्थ।
प्रियतम श्री कृष्ण चले गए, पर उनका नाम, उनका रूप, उनकी लीला, उनकी कथा ये दुस्त्यज है, क्योंकि यही तो मेरे जीने का सहारा है, यही तो मेरा प्राण है। इतना कहकर ही संपूर्ण निंदा स्तुति में बदल गई। इसको कहते हैं गिरधर जी निंदा ब्याज स्तुति। निंदा नहीं है, ये कहने में लगती है निंदा, पर वो वस्तुतः स्तुति है। और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं। वामन भगवान का स्मरण यहां इसलिए भी उचित है क्योंकि वामन भगवान के अवतार की भूमि है बक्सर। पुराण के प्रमाण के अनुसार तो है ही, इस वर्तमान युग के महान मनीषी पूज्यपाद धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज भी इस बात को मानते थे कि दशावतारों में वामन अवतार की प्रादुर्भाव भूमि बक्सर है। और वामनेश्वर का करपात्री जी ने पूजन भी किया था। और पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज भी वामन भगवान की अवतार भूमि बक्सर को मानते थे। बक्सर में उन्होंने कथा कही और वामनेश्वर का पूजन किया। बोलो वामनेश्वर भगवान की जय। तो अब देखिए, हम इस अंश में इसका स्मरण कर रहे थे कि रामावतार की लीला और वामन अवतार की लीला, दो दो लीलाओं का राधा रानी स्मरण कर रही हैं। लेकिन वामन रूप में प्रकट होने वाले भी श्री कृष्ण हैं और श्री राम रूप में प्रकट होने वाले भी श्री कृष्ण। इसको अनन्यता कहते हैं। दूसरा एक उदाहरण हम आपको दें, ये तो और प्रत्यक्ष उदाहरण है। कृष्णावतार की लीला में स्यमंतक मणि के प्रकरण में भगवान का जामवंत जी से युद्ध हुआ। 27 दिन 27 रात तक युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने ऐसा कसकर घूंसा जमाया कि एक घूंसे में ही जामवंत जी महाराज की नस नस ढीली हो गई, उनके मुख से रक्त आ गया और उनको मूर्छा आ गई। एक घड़ी माने 24 मिनट की मूर्छा आ गई उनको। जब होश में आए जामवंत जी तो सोचने लगे कि एक घूंसे में हमारी ये हालत कर देने वाला परमात्मा के अतिरिक्त कोई नहीं हो सकता। तो जब भगवान की ओर उन्होंने देखा तो बोले, प्रभु मैं आपको पहचान गया। अब देखो, भगवान कृष्णावतार के स्वरूप में है और द्वारकाधीश स्वरूप में है भगवान चतुर्भुज हैं। चतुर्भुज द्वारकाधीश श्री कृष्ण जामवंत जी के सामने खड़े हैं, पर अनन्यता कैसी है? बोले, प्रभु मैं आपको पहचान गया। भगवान बोले, क्या पहचाने? यस्ये सदुत्कलित रोष कटाक्ष मोक्षई वर्त्मा दिशत क्षुभित नक्रतिमिंगलोब्धि सेतु कृतः स्वयस उज्ज्वलिता च लंका रक्षशिरांसि भुवि पेतुरिषुक्ष्यतानि। हे प्रभु, आप मेरे आराध्य श्री राम हैं। आपने तनिक भ्रुकुटी टेढ़ी कर दी तो समुद्रों का जल खोलने लग गया था। समुद्र का जल खोलने लग गया था। आपने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया और आपके रोष से लंका दग्ध हो गई। आपके अमोघ बाणों से राक्षसों के रावण के मुंड सिर कट कट करके गिरने लगे। वही लंका में रण पराक्रम करने वाले मेरे आराध्य प्रभु श्री राम हैं। मैं आपको पहचान गया। अब श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, संवाद उनसे हो रहा है, पर वो राम जी का स्मरण कर रहे हैं, क्योंकि श्री राम जी का स्वरूप ऐसा तन मन प्राण में बसा हुआ है कि चतुर्भुज
श्री कृष्ण के स्थान पर भी धनुर्वाणधारी द्विज श्री राम जी ही उनको दिखाई पड़ रहे हैं। ये अनन्यता है। इसलिए अनन्यता का मतलब ये नहीं है कि केवल एक इष्ट आराध्य की महिमा गा करके अन्य स्वरूपों की, उनकी उपासना की, उनके मंत्रों की उपेक्षा करना, ये नहीं है। उसका अर्थ है अपने आराध्य स्वरूप का ही सब स्वरूपों में दर्शन कर लेना। ये तो भगवत अपराध और भागवत अपराध, तो रामकृष्ण नारायण में भेद जो मानते हैं वो भले ही ऐसा कह सकते हैं कि देखो राम जी ने और नृसिंह भगवान ने और वारा भगवान ने मोक्ष नहीं दिया, मोक्ष तो श्री कृष्ण ने दिया। ये वही कहेगा जिसकी भगवत स्वरूपों में भेद बुद्धि है। और गोस्वामी जी ने इसका बढ़िया समाधान कर दिया। मुकुत न भय हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रमाना। एक प्रश्न होता है कि ये इतने अवतार के प्रयोजन और इतनी अलग अलग कथाएं क्यों कह दी गई? उसका समाधान भगवान व्यास ने किया है। क्वचित क्वचित पुराणेषु विरोधो यदि लभ्यते कल्प भेदेन तत्सर्वम समाधेयम मनीषिभिः। कथाओं में भेद यदि समझ में आवे तो उनको भेद के रूप में नहीं समझना, कल्प भेद से उसका समाधान कर लेना चाहिए। किसी प्रेमी ने एक बात मन में प्रस्तुत की है, जिज्ञासा, कि भगवान श्री राम ने 11,000 वाल्मीकि के अनुसार और भागवत जी के अनुसार 13,000 वर्ष तक लीला की, फिर भी लगभग 47 वर्ष की लीला सुनने को मिलती है, ऐसा क्यों? और दूसरा कहा है कि भगवान श्री कृष्ण ने मात्र 125 वर्ष की लीला की, फिर उनकी लीला अपेक्षाकृत अधिक सुनने को क्यों मिलती है? ये जिज्ञासा आपकी यह प्रमाणित कर रही है कि आपने संपूर्ण व्यास वाल्मीकि साहित्य को नहीं देखा। श्री राम चरित्र कितना बृहद है, कितना विस्तृत है, इसको हम केवल एक श्लोक से कहना चाहते हैं। और ये सामान्य व्यक्ति की वाणी नहीं है। परमहंस चक्र चूड़ामणि आचार्य महामुनिंद्र भगवान श्री शुकदेव जी की वाणी है। यस्यामलम नृपसदस्सु यशोधुनापि गायन्त्यघग्न ऋषयो जिगिभेन्द्र पट्टम तम नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पादाम्बुजम रघुपतिम शरणं प्रपद्ये। पादाम्बुजम रघुपतिम शरणं प्रपद्ये। नृप सदस्सु अधुना अपि, सुखदेव जी करें, इस समय भी राजाओं की सभाओं में सर्व पाप विनाशकारी श्री राम के चरित्र को तपोधन ऋषि गाते रहते हैं। प्रत्येक राजा के दरबार का यह आवश्यक नियम है कि पहले श्री राम कथा गाई जाती है, इसके बाद राजकाज का आरंभ होता है। गायन्त्यघग्न मृषयो दिग्भेन्द्र पट्टम, कितना गाया गया, कितना गाया जा रहा है रामचरित्र? बोले इतना गाया जा रहा है, इतना गाया जा रहा है कि श्री रामचरित्र के व्याख्यान की उज्ज्वलता के कारण दिशाओं के जो 10 दिग्गज हैं, काले काले गजेंद्र, उनके जो काले काले मस्तक
वो रामचरित्र की उज्ज्वलता से चमक गए, उज्जवल हो गए। राम जी जिस चौकी पर अपना चरण पधराते हैं, उस चौकी को तम नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्ट, देवराज इंद्र, कुबेर, वरुण, अग्नि, ये सब उस चौकी को अपना मस्तक झुका करके प्रणाम करते हैं। ऐसे राम जी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। और सुखदेव जी कृष्ण कथा सुनाने के पहले कह रहे हैं, राम कथा के लिए कह रहे हैं सुखदेव जी, तस्यानुचरितम राजन ऋषिभि तत्वदर्शिभि श्रुतम ही वर्णितम भूरि त्वया सीता पतिर्मुहु। ये बड़ी विशेष बात है। हे राजन, तत्वदर्शी ऋषियों के द्वारा आपने असंख्यों बार श्री राम कथा का श्रवण किया है। तस्यानुचरितम राजन ऋषिभि तत्वदर्शी श्रुतम ही वर्णितम भूरि, खूब भर भर करके राम जी का यश गाया है, आनंद में उल्लसित होकर के ऋषियों ने। इसलिए मैं आपको रामचरित्र संक्षिप्त सुनाऊंगा। इसलिए ये जो आरोप है केवल 47 वर्ष का चरित्र है, 47 वर्ष का नहीं, रामायण शतकोटि अपारा, हम लोगों ने देखा ही कितना है। यह रामचरितमानस देखा है या अधिक से अधिक श्री वाल्मीकि रामायण को देखा है, पर केवल संपूर्ण व्यास साहित्य को भी आप देखें, अष्टादश पुराणों को देखेंगे तो रामचरित्र बहुत विस्तृत प्राप्त हो जाएगा आपको। और सभी भाषाओं में राम जी का चरित्र लिखा गया, सभी कवियों ने श्री राम जी का चरित्र लिखा। इसलिए वस्तुतः राम जी का अनंत चरित्र है। दूसरी बात, जो 47 वर्ष का चरित्र है, राम जी के अनंत चरित्रों में मानव जाति के लिए सर्वोपरि प्रेरणा इन 47 वर्षों के ही चरित्र में प्राप्त होती है। इसलिए को उन्हीं को बार बार गाने और कहने की परंपरा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। दूसरी बात इन्होंने पूछी है कि किसी स्थान पर अखंड नाम संकीर्तन होता है, अखंड रामचरितमानस होता है, तो वहां जाकर कुछ मासिक दक्षिणा लेकर, वेतन लेकर के क्या कीर्तन या पाठ किया जा सकता है? सर्वोत्तम पक्ष तो यही है कि अत्यंत निष्काम भाव से, निर्लोभ भाव से, बिना कुछ लिए हुए ही कीर्तन करना चाहिए और मूल पाठ करना चाहिए, वो सर्वोपरि है। लेकिन हम एक बड़ी विनम्रता पूर्वक एक बात कह रहे हैं, लोग अपने उदर की पूर्ति के लिए पता नहीं कौन कौन से काम नहीं कर रहे हैं। करने योग्य तो कर ही रहे हैं शास्त्री जी, जो न करने योग्य हैं, सर्वथा अकरणीय हैं, उनको भी कर रहे हैं। तो उसकी अपेक्षा वे लोग बहुत अच्छे हैं जो अखंड कीर्तन में बैठ के, अखंड पाठ में बैठ के कुछ मिल जाता है तो उससे अपने गृहस्थाश्रम का पोषण कर लेते हैं। यदि आपके परिवार की इस प्रकार की आवश्यकता है तो मेरे विचार से यह कोई अनुचित नहीं है, आप ले लें तो इसमें क्या दोष है। और हम तो कहते हैं कथा कीर्तन वालों का खूब आदर करना ही चाहिए। हम नहीं कह रहे, व्यास भगवान ने अनेक जगह पुराणों में कहा है कि कथा कीर्तन में लगे हुए लोगों का आदर करना चाहिए, यथासाध्य उनका पूजन और आदर करना ही चाहिए। यही हमारी सनातन शिष्ट परंपरा है, इसलिए दोनों बातें सही है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। अब एक और दूसरे कल्प की चर्चा अत्यंत संक्षेप में हम प्रस्तुत कर रहे हैं, और पहले उसकी एक तात्विक चर्चा कर लें। शिव पुराण में भी नारद मोह लीला का वर्णन है, और शिव पुराण से ही रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने इस प्रसंग को उद्धृत किया है। क्योंकि वहां आप मूल में शिव पुराण देख लो और यहां नारद विमोहन लीला देख लो, एक ही जैसे भाव हैं दोनों जगह, इसलिए वही भाव है।
पर सच्ची बात यह है कि देवर्षि नारद जी हैं कौन, इसका विचार करें। देवर्षि नारद जी कौन है? तो देवर्षि नारद जी भगवान नारायण के 24 अवतारों में एक अवतार है। श्री नारद जी कलावतार हैं। कलावतार का अर्थ है ज्ञानोपदेश के लिए ही भगवान ने नारद रूप में अवतार ग्रहण किया है। जब साक्षात भगवत अवतार है नारद जी, तो उनमें मोह हो सकता है क्या? उनको क्रोध हो सकता है क्या? उनमें शोक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना। फिर नारद मोह क्या है? ये नारद मोह नहीं है, हम लोगों के मोह के भंग करने की लीला ही नारद मोह लीला है। बड़े लोग हमारे जैसे कलिमल ग्रसित मलिन हृदय जीवों को सिखाने समझाने के लिए अभिनय करते हैं, नाटक करते हैं, और उस नाटक का एकमात्र प्रयोजन होता है जीव जगत का कल्याण, जीव जगत का शिक्षण। यही उस नाटक का प्रयोजन होता है। इसलिए वस्तुतः नारद जी में न शोक है न मोह है। नारद जी के प्रति वह बात नहीं रखनी। बाकी नारद जी के चरित्र के माध्यम से हम सबको शिक्षा मिल रही है कि भाई इतने बड़े नारद जी जो साक्षात भगवान के अवतार हैं, ब्रह्मा जी के गोद से मानस पुत्र के रूप में जिनका जन्म हुआ है, स्वयं भगवान के पार्षद हैं और जिनकी गति अव्याहत गति है, रमा वैकुंठ तक जो चल करके जा सकते हैं, ऐसे मन की गति के समान सर्वत्र प्रकट हो जाने वाले नारद जी, यदि उन नारद जी के मन में भी अहंकार आ जाए तो क्या स्थिति बन सकती है उनके जीवन में? तो साधक जो कुछ करे उसमें वह हरि गुरु संतों के प्रति कृतज्ञता के भावों से भर जाए, अपने साधन का अहंकार भी उसके मन में न आवे। हम बड़े निर्विकार हैं, हम बड़े जितेंद्रिय हैं, इस प्रकार का अहंकार साधक में न पनपने पावे, क्योंकि वही उसके पतन का कारण बन जाएगा। ये बात सिखाने समझाने के लिए नारद जी की ये लीला है, और इस लीला का प्रयोजन है, कल हमने चर्चा की थी कथा आप सबको ज्ञात है कि सुमिरत हरि ही साप गति बाधी। भगवान का स्मरण करते करते दक्ष के साप की गति भी बाधित हो गई और नारद जी समाधि में चले गए, और हजारों वर्ष तक नारद जी की समाधि लगी रही। इंद्र को भय हो गया, कहीं हमारा इंद्रासन लेने के लिए तो नहीं कर रहे हैं। काम को सेना के समेत भेज दिया और काम ने घुटने टेक दिए। नारद जी के चित्त में तनिक भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ, और विकार तो उत्पन्न नहीं ही हुआ, यह कामदेव मेरी तपस्या में, मेरी साधना में विघ्न करने आया है, यह जानकर भी उन्होंने कामदेव पर अनुग्रह किया, उस पर क्रोध नहीं किया। और इस बात का उन्हें अहंकार हो गया कि काम तो शंकर जी ने भी जलाकर भस्म किया, पर क्रोध तो उनको आ गया। पर देखो नारद की विशेषता कि काम का को भी जीत लिया और क्रोध को भी जीत लिया। और इस बात को उन्होंने भगवान शिव से जाकर बताया। शंकर जी ने कहा कि देखो, हमको तो आपने सुना दिया, बहुत अच्छा किया, लेकिन भूल कर भी भगवान नारायण को ये बात मत बता देना। और यहां तक कह दिया कि पूछे हो, वो पूछेंगे तो भी दुरावो जब तो भी तुम छिपा लेना। वो खोद खोद के पूछना चाहेंगे तो गोल मटोल करके, टाल मटोल करके आगे बढ़ जाना, उसको मत बोलना। लेकिन वो कहां मानने वाले थे। फिर वैकुंठ भी चले गए और वहां नारद कहु सहित अभिमाना,
क्या क्या कहा? कृपा तुम्हारी सकल भगवान। देखो यहां तक तो बिल्कुल ठीक है, कृपा तुम्हारी सकल भगवान, लेकिन इसमें दैन्य भाव न हो करके नारद कहू सहित अभिमाना, यह एक हम लोगों के लिए इसका मतलब है कि दैन्य भी दिखावटी न हो। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी का सबसे बड़ा वैशिष्ट्य कि मन वाणी क्रिया से उनमें सहज दैन्य की प्रतिष्ठा थी। इसी आश्रम की बात है, मैं उनका नाम नहीं जानता, अब पता नहीं उनका शरीर है कि नहीं, कई साल पुरानी बात है। एक बहुत बुजुर्ग ऊंचे लंबे से व्यक्ति आए, पजामा कुर्ता पहने हुए थे, और पूज्य महाराज जी के कक्ष में उन्होंने प्रवेश किया। हम भी वहीं बैठे थे, तो मामा जी ने साष्टांग प्रणाम किया उनको। तो मुझे अपने मन में लगा, ये कुर्ता पैजामा वाले व्यक्ति को कुर्सी पर बिठाया, खुद नीचे बैठ गए, लंबी दंडोत कर रहे हैं, ये कौन महापुरुष हैं? न मस्तक पर तिलक है, न कंठी है, तो ऐसे गृहस्थ व्यक्ति हैं, कोई धोती कुर्ता भी नहीं पहने हैं, कुर्ता पजामा पहने हैं, वो महाराज जी इनको लंबी दंडोत कर रहे हैं। हमने नहीं किया, हम तो तमाशा देख रहे थे। तो वो समझ गए कि ये क्या मन में सोच रहे हैं। बोले भैया ये हमारे गुरुजी हैं, इनके चरणों में बैठकर हमें कुछ पढ़ने का अवसर मिला है। अभी साधु तो बने नहीं, खाली वेश मात्र धारण कर लिया, और हम लोगों का अहंकार इतना साथ में आसमान पर पहुंच जाता है कि सब दुनिया दुनिया दुनिया, पता नहीं दुनिया ही से आए, दुनिया को कितना घृणित मानते हैं, और फिर इतनी उपेक्षा करते हैं गृहस्थी मानकर जिसका कोई ठिकाना नहीं। अभी हमारे वृंदावन के श्री पांडे जी जो वेदांत विभागाध्यक्ष रहे, ओरछा गए, तो उनसे तो कभी मामा जी पढ़े हों ऐसी कोई बात ही नहीं थी, लेकिन उनको पता चला कि पूज्य पांडे जी आए हैं, तो उनको भी उन्होंने प्रणाम किया, पूरा साहित्य दिया, और गुरुदेव गुरुदेव कहकर ही संवेदन किया। एक बूढ़े महात्मा आए सुदामा कुटी में, वो थोड़े खींच के महाराज जी से बोले, भक्तमाली जी से, कि महाराज हम एक बात पूछने आए हैं, मामा जी के कितने गुरु हैं? हम लोगों का तो एक ही गुरु है, मामा जी के कितने गुरु हैं? महाराज जी हंसने लगे, बोले ऐसा क्यों? कहते वो इतने गुरुओं का नाम लेते हैं, वो गुरुदेव सरकार, वो गुरुदेव सरकार, वो गुरुदेव सरकार, तो कितने गुरु हैं मामा जी के? तो उस समय महाराज जी बोले एक साखी, और महाराज जी के मुख से ही सुन करके वो साखी हमने स्मरण की, याद की। हरिराम व्यास जी की साखी है। महाराज जी बोले मामा जी भक्तमाली हैं, और भक्तमाल का सिद्धांत क्या है आप जानते हैं? हरिराम व्यास जी ने अपनी साखी में कहा, क्या कहा? आदि मध्य अरु अंत में यह रसिकन की रीति। बहुत प्यारी साखी है। आदि मध्य अरु अंत में यह रसिकन की रीति, संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह परतीति। संत सवे गुरुदेव हैं, व्यास ही यह परतीति। इससे एक बड़ी ऊंची बात है, यदि इस सिद्धांत को आप नहीं मानेंगे तो क्या होगा? तब गुरुजी प्रत्यक्ष रूप से जब तिरोहित हो जाएंगे तो हमारे जीवन में मनमानीपन आ जाएगा, माने किसी न किसी रूप में स्वेच्छाचारिता हमारे जीवन में आ जाएगी। लगे गुरुजी तो है नहीं,
अब तो हम जैसे चाहें वैसे रहें, जैसे जिए वैसे जिए। अब गुरुजी थोड़ी, गुरुजी होते तो कुछ कहते, गुरुजी तो है नहीं। और ये भाव हो जाए कि संत सवे गुरुदेव हैं, व्यासई है प्रतीत, तो उसके लिए गुरु तत्व का कभी अभाव नहीं होगा, क्योंकि संत सदा गुरु रूप में उसे दर्शन देते रहेंगे। और दर्शन ही नहीं देते रहेंगे, मार्गदर्शन करते रहेंगे, अंकुश लगाते रहेंगे, नियंत्रित करते रहेंगे। और उसमें फिर जीवन कैसा होगा? वो तो जीवन अपने लिए ही उपयोगी नहीं, संपूर्ण राष्ट्र और समाज के लिए उपयोगी हो जाएगा। हम फिर एक बार स्मरण करें पूज्य पंडित जी महाराज, पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज, उनका वाक्य है, साधक स्वतंत्र नहीं और स्वतंत्र साधक नहीं। जो अपने को स्वतंत्र मानता वो कभी साधक नहीं हो सकता, और जो साधक होगा वो कभी स्वतंत्र नहीं होगा। वो निरंतर भगवत भागवत पारतंत्र में ही जीवन यापन करता है। और ये तब होगा जब सब संतों में गुरु रूप का दर्शन करें। और इस संबंध में भक्तमाल का एक चरित्र है। शिष्य, उसका ज्ञान, उसकी भक्ति, उसका वैराग्य परिपूर्ण था, साधुता के समस्त लक्षण उसमें विद्यमान थे, पर एक कमी थी उस शिष्य में, और ऐसी कमी देखने वाले को ही गुरु कहते हैं। गुण देखने वाले को गुरु नहीं कहते, शिष्य का दोष देखने वाले को गुरु कहते हैं। किसी का दोष नहीं देखना चाहिए शास्त्री जी, पर गुरु जी को शिष्य का दोष जरूर देखना चाहिए। गुण समझ में आवे तो मौन हो जाए, कुछ न कहे, पीठ पीछे भले ही कुछ कह दे, सामने उसकी प्रशंसा न करे, पर छोटा भी कोई दोषाभास भी दिखाई पड़े तो एकदम टूट पड़े उसके ऊपर के, ऐसा कैसे तुमने किया। और शिष्य ही सारी व्यवस्था संभालता था। एक बार शिष्य जमात के सहित रामत के लिए जा रहा था। तो गुरु जी को साष्टांग प्रणाम किया, आसन वासन कमंडल रख के। कहो वत्स, कहां जा रहे हो? कहा गुरुदेव प्रतिवर्ष रामत के लिए जाते हैं, संत सेवा गो सेवा के लिए, आपकी आज्ञा, वहां जा रहे हैं। जाओ, बहुत अच्छी बात है। बहुत दिन से हमारे मन में तुमसे कुछ कहने का मन था कि कुछ एक बात तुमको बताऊं। तो शिष्य सावधान होके बैठे, हमारा बताएं, कृपा करें, बताएं। बोले नहीं नहीं, इस समय तुम द्विचित हो, यात्रा का मन बन गया है, आसन वासन लेके आए हो, ये हड़बड़ी में सुनाने वाली बात नहीं है। रामत करके लौट के आओ और बाद में हम तुमको समझाएंगे। तो शिष्य ने हठ नहीं किया, नहीं नहीं पहले बात बताओ, क्या बात है, क्यों नहीं बता रहे हो, क्यों छिपा रहे हो हमसे, बताना पड़ेगा, और नहीं तो और किसी को भेज दो रामत के लिए। ऐसा होता है, चेले ऐसा करते हैं, आप हमसे ही छिपा रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं। पर शिष्य ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। और रामत करके जब शिष्य लौट के आया तो स्वामी रहो समाय, दास दर्शन को आयो। गुरुदेव भगवान के बुलावे पर चले गए नित्य साकेत, और शिष्य आया तो गुरु की गिरा विश्वास, फेरी सब घर में ले आयो। गुरु जी का शरीर गंगा जी के किनारे पहुंच गया था जल समाधि के लिए। वो महाराज जी हठ पूर्वक शरीर को लेकर के आस्थान में आ गया शिष्य। लोग कह रहे थे कि कैसा पागल है, मृत शरीर कहीं स्मशान से लौट करके आश्रम में आता है क्या। एक नहीं सुनी उसने, गुरुजी का शरीर ले आया और गुरुजी को पौढ़ा करके साष्टांग प्रणाम करके कहा कि गुरुदेव, आपने कहा था कि तुम लौट कर आओगे तब मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। तो गुरु साक्षात परब्रह्म, आप तो सच्चिदानंद परब्रह्म का स्वरूप हैं, आपकी कोई बात झूठी कैसे हो सकती है। आप ये प्राण विसर्जन का नाटक कर रहे हैं, कौतुक कर रहे हैं,
पर मैं जानता हूं आप केवल मेरी परीक्षा ले रहे हैं। भगवान, आप अपनी वाणी को सत्य कीजिए। और ऐसा कह करके चरणों में प्रणाम किया। और हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी कहते थे कि उसने आर्त भाव से पुकारा, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव। तो उसकी आर्त वाणी सप्तावर्ण भेद करके नित्य साकेत तक पहुंच गई। वहां भी गुरुदेव 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 शब्द गूंजने लग गया। और वस्तुतः गुरुजी साकेतवासी हो गए थे। गुरुजी सीताराम जी की सेवा में थे। युगल सरकार ने मुस्कुरा के कहा, अब पक्का चेला है, अब तो जाना पड़ेगा। तो महाराज, यद्गत्वान निवर्तन्ते तद्धाम परम मम। बोले, ये कानून बनाने वाला कौन है? हम ही है ना कानून बनाने वाले, कि वहां जाकर कोई लौटता नहीं। तो जो कानून बना सकता है वो कानून में रद्दो बदल भी कर सकता है, उसको बदल भी सकता है कानून। इसलिए मेरी आज्ञा है, जाओ फिर लौट करके आना, जाओ। तो गुरुजी आ गए, देह में आ गए गुरुजी। और गुरुजी जैसे कोई सोया हुआ पुरुष जाग जाए, ऐसे गुरुजी उठ के बैठ गए। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। बोले, बेटा सच्ची बात यह है कि हम नाटक नहीं कर रहे थे, हमारे शरीर की अवधि पूरी हो गई थी, पर तेरी गुरु निष्ठा के कारण मुझे नित्य साकेत से लौटकर यहां शरीर में आना पड़ा। तो बेटा, जो बात मैं तुम्हें बताना चाहता था वो ये है, तुम जैसा भाव मेरे प्रति रखते हो गुरु भाव, ऐसा गुरु भाव सभी संतों के प्रति रखो। सब संतों के प्रति गुरु भाव तुम्हारा नहीं है। इससे हानि तुम्हारी ये होगी कि हमारा शरीर नहीं रह जाएगा तो तुम्हारे जीवन में मनमानीपन आ जाएगा, तुम्हारा जीवन अनियंत्रित हो जाएगा, पतन की आशंका रहेगी। और जब मेरा दर्शन सब संतों में करोगे तो तुम्हें कभी गुरु तत्व का अभाव नहीं होगा। इसलिए गुरु निष्ठा की पूर्णता है सब संतों में गुरु तत्व का दर्शन करना। और इस निष्ठा का प्रत्यक्ष दर्शन यदि किसी में होता था तो वो पूज्यपाद श्री बक्सर वाले महाराज जी में इस निष्ठा का पूर्ण रूपेण दर्शन होता था। संत सवै गुरुदेव हैं, व्यास ही है प्रतीति। भीख मांगते हुए किसी भिक्षुक से भी कभी उन्होंने कोई गीत सुना तो उसका भी स्मरण बड़े आदर पूर्वक कथा में कह करके तब उसके पद को वो गाते थे। ऐसी कृतज्ञता के भावों से भरा हुआ व्यक्तित्व पूज्य बक्सर वाले महाराज जी के जैसे बक्सर वाले महाराज जी ही थे, दूसरा कोई नहीं। अब न आंख तरी आवत को। इसलिए सर्वत्र गुरु तत्व का दर्शन करना, यही इसका मूल आधार है। और ये बात बिल्कुल पक्की है कि भगवान में और नारद जी में तनिक भी अंतर नहीं है। लेकिन फिर भी ये नारद मोह की लीला केवल हम लोगों को समझाने के लिए। और भगवान नारायण ने कहा, अरे महाराज, आपको कहां काम क्रोध व्याप्त हो सकते हैं। आप जैसे महात्मा का कोई स्मरण कर ले तो स्मरणकर्ता के काम क्रोध नष्ट हो जाएंगे। भला काम क्रोध की इतनी शक्ति कहां जो आप जैसे महात्मा को विचलित कर सकें, क्षुब्ध कर सकें। स्वाहा 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 स्वाहा
स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा स्वाहा अच्छी जगह ऐसे क्या करा जैसे बच्चा के खिला है बच्चन के हिसाब से वो सब क्या धुआं जान दो जाए तो धुआं का है नहीं बिलो रहा होगा जब तक धुआं चले जाए